तो प्लांट टिश्यूज में हमने देखा कि एक तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है ना। और मेरिस्मेटिक टिश्यूज में अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो लोकेशन है, क्योंकि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो ग्रोथ से रिलेटेड है कि प्लांट की ग्रोथ, ठीक है ना। तो प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोकेशन कहाँ पे है इसकी, तो 3 होते हैं ये भी, ठीक है ना। तो पहले वाला कौन सा है, एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम जो है बेसिकली प्राइमरी ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है ना। प्राइमरी ग्रोथ इन द सेंस कि रूट की ग्रोथ होगी, स्टेम की जो टिप्स है उसकी ग्रोथ होगी, जैसे ये स्टेम है तो स्टेम की टिप, ये टिप की जो है इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है ना। तो ये एपिकल मेरिस्टम की वजह से होता है। और एक जो रूट की जो टिप्स हैं तो ये इस टिप से जो है रूट आगे की तरफ ग्रोथ होगी, ठीक है ना। तो ये टिप्स में ग्रोथ होती है, तो यहां पाई जाती है एपिकल मेरिस्टम, मतलब टिप्स में मिलेगी, या तो रूट्स की टिप्स हो या फिर ये स्टेम की टिप हो, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरफ मतलब ग्रोथ करेंगी, ठीक है ना। तो रूट्स एंड स्टेम क्या होती है, इससे इंक्रीज होती है। दूसरा है इंटरक्लेरी मेरिस्टम, ये भी प्राइमरी ग्रोथ है। इसमें क्या होती है, बेस ऑफ लीव्स एंड इंटर नोड्स ऑफ ट्विंग्स। तो इससे लीव्स, ये लीव्स की नोड्स पे होता है, ठीक है ना, इस पे यहां होता है ये। इस वजह से क्या होता है कि जो लीव की साइज है वो बढ़ती है, ठीक है। दूसरा इंटर नोड ऑफ ट्विंग्स, इंटर नोड होती है ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपने देखा हो, जैसे गन्ने आपने देखे होंगे, गन्ने का जैसे ये बीच में गांठ सी होती है, ठीक है ना। गन्ने का अगर आपने पेड़ देखा हो तो ये गांठ सी होती है, तो इनको तो हम बोलते हैं नोड। और 2 नोड के बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड, ठीक है ना। तो इंटर नोड के बीच में से जैसे मान लीजिए कुछ ब्रांच अगर निकले अलग से, ठीक है ना, तो उस चीज को कंट्रोल करता है ये, ठीक है ना, उस ग्रोथ को बढ़ावा देता है। जैसे यहां से, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहां से जो पत्तियां ग्रो कर रही हैं, तो ये वाले पॉइंट, इस तरह के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इंटरक्लेरी मेरिस्टम, ठीक है ना। तो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और दूसरा पत्तियों की साइज, तो पत्तियों की टिप्स पे होगी, लीव्स की टिप्स पे होगी, तो जिससे क्या है कि लीव्स की जो साइज है वो बढ़े, ठीक है ना। तीसरा जो हमारे सामने आता है वो है लैटरल मेरिस्टम, ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लैटरल तो ये बेसिकली कहाँ होता है, रूट एंड स्टेम, ठीक है ना, इनके अंदर होता है। ये क्या करते हैं, इनकी विड्थ को इंक्रीज करेगा, मोटाई को बढ़ाएगा इनको, ठीक है ना। तो एक तो होता है वास्कुलर जो इंटरनल ग्रोथ देता है, और एक होता है कॉर्क जो कि एक्सटर्नल ग्रोथ देता है। तो देखिए इस डायग्राम में आपको दिखेगा जो वास्कुलर है वो अंदर वाला ये जो हिस्सा होता है, ठीक है ना, ये जो हिस्सा होता है अंदर की साइड, ये तो होता है वास्कुलर, और ये जो आउटर रीजन होता है ये होता है आपका कॉर्क, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब इससे क्या होगा, ये जब ग्रोथ करता है तो इससे जो आपकी जो स्टेम की जो साइज है विड्थ वाइज वो आपकी बढ़ती है ग्रोथ, ठीक है ना। यानी कि आपके पेड़ का जो तना है वो हर साल बाय साल मोटा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो लेटरल ग्रोथ देता है ये। लेटरल का मतलब ही साइड वेज होता है, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टम जो है वो रूट की टिप्स पे होता है और स्टेम की टिप्स पे होता है, इनको बढ़ावा देता है। तो अपन रूट की टिप्स पे देखते हैं कि कैसे बढ़ावा देगा। तो इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, ठीक है ना, कि आप 2 जार लो और दोनों जार में आप क्या करो, ओनियन को ऐसे उल्टा लटकाना है उसके अंदर, ठीक है ना, उल्टा डालना है ओनियन को किसी भी। और इस गिलास में आपको क्या भरना है, पानी भरना है। तो इसमें आपने H2O डाल दिया, वाटर डाल दिया, और इसके अंदर आपको ओनियन को इस तरीके से रखना है उल्टा करके, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये रूट्स जो है पानी के कांटेक्ट में आएंगी तो अब इन रूट्स की टिप्स पे क्या है, एपिकल मेरिस्टम है, तो उस वजह से ये रूट्स क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, ठीक है ना। ये रूट्स जो है पानी के अंदर इस तरीके से ग्रो करेंगी, ठीक है ना। तो एक तो हम ये काम कर लेते हैं। दूसरे जार के अंदर हमने क्या किया कि इन रूट्स को कट कर दिया हमने, ठीक है। टू शो डेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ओनियन रूट टिप्स। तो हम क्या शो कर रहे हैं कि हम ये दिखा रहे हैं कि जो रूट की टिप्स पे जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से इन रूट्स में जो है ग्रोथ होती है, ठीक है। तो वो ग्रोथ हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोसीजर क्या है, टेक 2 ग्लास जार्स ऑफ सिमिलर साइज एंड लेबल देम एज A and B, फिल ईच ऑफ दीज जार्स विद क्लीन वाटर। तो इनको लेबल कर दो, A और B से इनको लेबलिंग कर दो और इनके अंदर जो है पानी भर दो। नाउ प्लेस 1 ऑनियन बल्ब एट द माउथ ऑफ 1 जार एंड अनदर ऑनियन बल्ब एट द माउथ ऑफ अनदर जार। फिर इनके ऊपर ये
ओनियन इस तरीके से हमें रखने हैं, ठीक है ना, इस तरह से रखने हैं कि ताकि जो रूट्स हैं ये पानी के कांटेक्ट में आए। इन सच ए वे दैट द लोअर फाइब्रस रूट पार्ट ऑफ ईच बल्ब रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। अलाउ द रूट्स टू इमर्ज आउट एंड ग्रो इन वाटर। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द ओनियन बल्ब फॉर फ्यू डेज। और ये आपको 3-4 दिनों तक रखे रहना है, और फिर आप 3-4 दिनों के बाद क्या नोटिस करोगे कि इनके अंदर जो रूट्स हैं वो ग्रो होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना, ऑल बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टम की वजह से, जो कि इनकी टिप्स पे होता है। अब क्या करना है आपको, इनका रिकॉर्ड करना है, इनकी लेंथ आपको मेजर करनी है। मेजर एंड रिकॉर्ड द ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑन डे 1, 2 और 3, मतलब दिन के हिसाब से इनकी रिकॉर्डिंग करनी है, लेंथ की कितनी साइज बढ़ी, ठीक है ना। अच्छा, 4th डे को क्या बोल रहा है, ऑन 4th डे कट द टिप्स ऑफ रूट अप टू 1 सेंटीमीटर इन जार बी। तो जार बी की जो रूट है उसको आप नीचे से 1 सेंटीमीटर कट कर दो, ठीक है ना। और ए को आपको नहीं छोड़ना है, ए को नहीं छेड़ना है, सिर्फ बी की जो है रूट्स वो नीचे से 1 सेंटीमीटर आपको कट करनी है। अगेन प्लेस द ओनियन बल्ब ऑफ जार बी विद रूट्स हैंगिंग इन वाटर, और फिर दोबारा उसको पानी के अंदर रख दो। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार्स फॉर फ्यू मोर डेज। और फिर 3-4 दिनों तक आप फिर ये चीज़ नोटिस करो। तो आप देखिए क्या देखोगे कि जिसकी हमने रूट कट कर दी थी बी जार की, उसके अंदर जो रूट्स की ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाएगी या नेग्लिजिबल हो जाएगी एज कंपेयर टू द जार ए। ऐसा क्यों? तो विच ऑफ द टू ओनियंस हैव लार्ज रूट्स, तो ज्यादा बड़ी रूट्स किसकी होंगी, तो ऑब्वियसली ए की होंगी, ठीक है ना। द ओनियन बल्ब इन जार ए हैज लॉन्गर रूट्स बिकॉज द रूट टिप्स ऑफ ओनियन बल्ब इन जार बी वर कट विच स्टॉप ग्रोइंग फर्दर। तो ऐसा क्यों हुआ, जो जार बी के अंदर जो ओनियन रूट्स है वो छोटी की हो गई, क्यों? क्योंकि उसकी हमने जो टिप थी वो हमने कट कर दी थी। और मैंने आपको कहा था कि टिप के ऊपर क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है, और यही अलाउ करता है ग्रोथ को। तो जब आप कट कर दोगे तो एपिकल मेरिस्टम तो कट गया, ठीक है ना। तो वो जब कट जाएगा तो वहां से ग्रोथ होनी जो है बंद हो जाएगी। तो यही चीज वो बताना चाह रहा है। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स। क्या रूट्स फिर भी ग्रो करेंगी अगर हम इनकी टिप्स को रिमूव कर दें? तो इन जार बी द रूट्स स्टॉप्ड ग्रोइंग आफ्टर देयर रूट्स टिप्स वर रिमूव्ड। तो जार ए की तो कंटिन्यू ग्रो करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने जार बी की जो रूट की टिप्स उनको काट दिया है, तो वहां पे जो है रूट्स जो है ग्रो करना बंद कर देंगे जार बी के अंदर, ठीक है। वाई शुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार बी। तो जार बी के अंदर ऐसा क्या हो गया, मतलब क्यों स्टॉप हो गई ग्रो होनी आफ्टर वी कट देयर टिप्स? तो द मेरिस्मेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ में मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है ना। और इसमें भी जो रूट की टिप्स पे और जो स्टेम के टिप पे होता है वो क्या है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। और क्योंकि हमने ये काट दिया था जार बी के अंदर, तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो द एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट्स। तो एपिकल मेरिस्टेम ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी रूट की या स्टेम की लंबाई को बढ़ाने में, ठीक है ना। सिंस इन जार बी द रूट टिप्स कंटेनिंग एपिकल मेरिस्टेम वर कट ऑन 4th डे द रूट टिप्स स्टॉप ग्रोइंग। अब क्योंकि हमने जार बी की जो है वो जड़ें काट दी थी 4th डे, तो उसकी जो है रूट्स जो है ग्रो होना बंद हो जाएंगी। तो इससे हमने क्या सीखा, क्या कंक्लूड करते हैं इससे हम कि from the above activity we can conclude that growth of plants take place in only certain regions। ठीक है ना, कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो हर जगह से नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जहां से उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है आर लोकेटेड इन दीज रीजन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। तो जिस रीजन से ग्रोथ होनी होती है तो वहां पे कौन सा टिश्यू होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टिश्यू जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। और अगर एपिकल होगा तो रूट वाइज ये मतलब लेंथ वाइज इंक्रीज करेगा, और अगर इंटरस्लैरी मेरिस्टम होगा तो उससे जो लीव्स की साइज है वो आपकी बढ़ेंगी, जो ट्विंग्स हैं नई नई जो ब्रांचेस जहां से निकलती हैं वो आपकी ग्रो करेंगी, ठीक है ना। और अगर लैरिट्रल मेरिस्मेटिम है तो वो आपको क्या करेगा, लैटरल ग्रोथ देता है, ठीक है ना, उसमें आपके तने की साइज जो है वो मोटी होगी। क्लियर है?